आपका क्वेश्चन है ABC is a triangle in which angle B is equal to 2 angle C. D is a point on BC such that AD bisect angle BAC and AB is equal to CD. Prove that angle BAC is equal to 72 degrees. ठीक है ना। इसको अब हम बनाते हैं। इसने क्या कहा वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल C। दैट मीन्स एंगल C आपका छोटा है, एंगल B आपका बड़ा है, जस्ट उसका। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा एंगल A है, ये है हमारा एंगल B, ये एंगल C। ठीक है, तो अगर ये आपका 30-35 के आसपास है तो ये आपका 70 के आसपास है एंगल B, है ना, क्योंकि इसने क्या कहा, B इज इक्वल टू 2 एंगल C। नाउ तो जो चीज है वही हम लिखते हैं अभी इसमें। ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू, सपोज हमने इसको ले लिया और ये एक ले लिया और ये 3 एंगल ले लिए। नाउ आगे इसने क्या कहा, D इज अ पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर D इज अ पॉइंट। ठीक है, सच दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। दैट मीन्स A एंड जो पॉइंट आएगा आपका D, इट बाइसेक्ट एंगल BAC। दैट मीन्स आपका कैसा है वो, आपका कैसा है वो, जो एंगल A को करेक्ट सेंटर से, अगर ये आपका 60 डिग्री से तो 30 डिग्री वो अलग कर देगा। तो यहां से एक लाइन आएगी आपकी स्ट्रेट, ये पॉइंट आपका होगा D पॉइंट। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, नेम कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज हमने ये वाला एंगल रख दिया X, तो ये बाइसेक्टर है तो ये भी आपका X हो जाएगा। सेम चीज अभी हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट किया BAD, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, दोनों मिला के आपका एंगल A है। लेकिन ये दोनों एंगल हमारे सेम हैं, तो हमारा क्या आ गया, BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, दैट इज इक्वल टू X। तो हमने दोनों को X कर दिया। ठीक है, नाउ अब ये एंगल भी हम नेम कर देते हैं। तो इसने कहा एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल C। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, अगर हमने इसको Y रखा, C को Y किया, तो एंगल B क्या बन गया हमारा, 2Y। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, 2Y को भी बाइसेक्ट करना है। तो पहले लिख लेते हैं, एंगल C इज इक्वल टू Y, एंगल C इज इक्वल टू Y। तो एंगल B क्या हो गया हमारा, 2Y। ठीक है, नाउ अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे इन इक्वल हाफ्स, क्योंकि 2Y है, हम Y एंड Y में बाइफरकेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बाइफरकेट कर दिया और ये जो पॉइंट है इसको हमने ले लिया P पॉइंट। तो
अब दोनों साइड में क्या हो गया आपका y एंड y, तो ये आपका हो गया y और ये भी आपका हो गया y। सेम चीज पहले लिख लेते हैं हम, तो हमारा क्या हो गया ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू दूसरा क्या है पी बी सी, एंगल पी बी सी दैट इज इक्वल टू योर वाई। ठीक है, हो गया। और इसने क्या कहा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स आपका क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये दोनों साइड्स भी आपके इक्वल हैं, ये वाली साइड। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे बी पी एंड सी। क्या लेंगे बी पी एंड सी, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वही वाला लेंगे। तो हमने ट्रायंगल ले लिया बी पी सी, ट्रायंगल बी पी एंड सी, है ना। इसके अंदर आप देखो ये जो एंगल है आपका ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो क्या हो गया ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल पी बी सी। इन दिस आपका क्या है एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, दोनों ही वाई है। क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दोनों वाई हो गए। तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो उसके दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब तो उसके दोनों साइड्स क्या होंगे आपके बी पी इज इक्वल टू पी सी, बी पी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको भी मार्क कर देते हैं कि दे आर इक्वल। तो यहां पर 1 था तो हमने इसको कर दिया 2, 2। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 हो गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, क्या करना है थर्ड स्टेप, आपको P और D को भी मिलाना। P एंड D को हम मिलाएंगे। तो हमने क्या किया P एंड D को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दोनों ज्वाइन हो गए हमारे। नाउ अब आपको जिसके अंदर ये दोनों चीज आ रही है 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों चीज आ रही है, उस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो चीज कहां पर आ रही है देखो 1 एंड 2, यानी कि आपका हो गया CDP, एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये दो चीज आ रही है तो आपका हो गया BAP। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल क्या है हमारा CDP। तो दोनों साइड्स देखो दोनों इक्वल हैं, तो सेम चीज हम लिख लेते हैं यहां पर। तो हमारा क्या है BA 1 वाला, अब गिनो 1 वाला, BA इज इक्वल टू CD।
और सेकंड आपका सेकंड वाला देखो बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी, दो हो गए प्लस यहां पर देखो y है, यहां पर भी y है, इसी ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर भी y है, तो आपका y इज इक्वल टू y भी हो गया। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ए बी पी, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज योर y। ठीक है, हो गया। तो तीन चीज आपकी हो गई, क्या क्या, ये तो हो गया आपका साइड, ये भी साइड हो गया, और ये हो गया आपका एंगल। तो बाई एस ए एस, तो आप लिख सकते हैं बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन से आपका क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तो हम आगे लिख देंगे ट्रायंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी पी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके साइड्स भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाला साइड, ये आप थर्ड लगाइए, और ये वाला साइड थर्ड हो गया आपका। तो आपका क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू डी पी। तो यहां पर आ गया आपका ए पी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है, आपको ये तो हमने कुछ छोटा सा प्रूव कर दिया कि हमने लाइंस, अधिकतर लाइंस को हमने इक्वल कर दिए, एक्सेप्ट एक ये लाइन छोड़ दिया और एक ये लाइन छोड़ दिया हमने। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एंगल बी ए सी कहां पर है हमारा, बी ए एन सी। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है एक्स एंड एक्स यानी 2x, 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री आपको प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका क्या है, y भी है ना, 3y एंड 2x, 3y एंड 2x। तो सेम चीज हम लिखते हैं, आपका क्या है, 3y एंड 2x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब आपको करना क्या है, जस्ट आपको सेम पहले वाले जो ट्रायंगल हमने लिए थे इसी ट्रायंगल में देखो, 3 है 3 है, 1 है 1 है, 2 है 2 है ना। तो जहां पर ये 2 है और ये 2 है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या है, ये इस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स क्या है, ये x प्लस एक्स इज 2x। तो अगर ये 2x है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला, ये भी आपका 2x हो जाएगा, है ना। एक y है, ये दूसरा 2x हो गया अपने आप ही। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी तो कॉन्ग्रेंट हुआ है ये। तो आपका क्या हो गया, अब आपको ध्यान से देखो, तो हमारा ये भी हो गया हमारा 2x। तो आपका क्या हो गया, सी डी पी, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 2x। तो मैं, आप ना भूलो इसलिए मैं इसमें लिख देता हूं, व्हेन कंपेयर्ड विथ, व्हेन कंपेयर्ड विथ कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारे,
वो पहले वाले दैट इज ए बी पी ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी एंड पी। जब दोनों को कंपेयर किया तो हमारा सी डी पी हमारा आ गया 2x। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी टोटल एंगल ले रहे हैं, ए डी एंड सी। दिस इज इक्वल टू क्या क्या होता है आपका, क्या क्या हो रहा है, ए डी सी के अंदर सी डी पी एंगल सी डी पी प्लस एंगल पी डी ए, पी डी ए, ये दो एंगल है। ठीक है, तो ए डी सी आपका ये टोटल एंगल कितना बना, ए डी सी आपका टोटल एंगल कितना बना, दैट इज इक्वल टू सी डी पी, दैट इज योर सी डी पी इज योर 2x। तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया। आप इस ट्रायंगल को देखो ए डी पी, आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए डी पी को देखना है। यहां पर देखो 3 लाइन्स है, यहां पर भी 3 लाइन्स है, तो आपका क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ये भी आपका x हो गया। तो आपका इसके हिसाब से क्या आ गया, आपका एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी डी ए, दोनों ही हमारे क्या है, x। ठीक है, हो गया। तो अब आपका क्या आ गया, ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट वाला ए डी पी इज 2x, 2x प्लस x, दैट गिव्स यू 3x। ये आपका 3x हो गया। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना है यहां पर देखो ए डी बी, इन ए डी बी सिर्फ ट्रायंगल ए डी बी को देखो, ट्रायंगल ए डी एंड बी, ए डी एंड बी, ये दो ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल्स हैं। तो आपका ए डी सी क्या हो गया, ये ए डी सी क्या हो गया आपका, एक्सटीरियर एंगल। तो ए डी बी का ए डी सी आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एडीसी आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of the two opposite interior angles, sum of two opposite interior angles। तो क्या हो गया आपका, ये देखो एक्सटीरियर एंगल कितना है 3x, तो हमने यहां लिख दिया 3x, दैट इज इक्वल टू
सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स आपके दो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, x प्लस 2y। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y। x को इस साइड में लेकर आ जाओ तो आपका क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स। आपका आ गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y। तो 3x माइनस एक्स कितना होता है, 2x। तो आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 2y। तो 2 and 2 कट गया, आपका आ गया x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हमने x को और y को दोनों को इक्वल कर दिया। नाउ अब फुल ट्रायंगल ले लो। फुल ट्रायंगल, इसके अंदर आपका क्या है, 2x एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल A इज 2x प्लस B इज 2y। तो लेकिन x हो गया है, तो 2y इज इक्वल टू 2x। तो आपका आ गया 2x प्लस cy है, दैट मीन्स वो भी x है, तो ये भी आपका x हो गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई 5। तो कितना आ गया आपका, 36 डिग्रीज। तो x इज 36 डिग्रीज। तो लेकिन हमको निकालना क्या है, BAC, दैट मीन्स फुल एंगल A। तो जहां पर क्या है आपका 2x है, तो आपका क्या हो गया, 2 इंटू 36 डिग्रीज, दैट गिव्स यू 72 डिग्रीज। तो 72 डिग्रीज आपका क्या हो गया, एंगल A। ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। ध्यान से धीरे धीरे आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमको करना क्या है, ठीक है।